नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। एलओसी के पास भारत पाकिस्तान के बीच आज फ्लैग मीटिंग। पिछले एक महीने में सीमा पर 5 घटनाएं हुई। सांसद अमृतपाल की सदस्य संकट में फंसी, 46 दिनों से लोकसभा से गैर हाजिर, डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पीएम आज सोल लीडरशिप का इनॉग्रेशन करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे। भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां पूरी। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी, सीएम ने यमुना आरती की। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर आज भारी भीड़। प्रयागराज में व्हीकल की एंट्री रहेगी बंद। नेपाली स्टूडेंट सुसाइड केस, केआईआईटी के 5 अन्य कर्मचारी अरेस्ट। अब तक 3 डायरेक्टर समेत 11 गिरफ्तार। खुजराहो महोत्सव में 139 कलाकारों की 24 घंटे चली नृत्य मैराथन बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। संसद को उड़ाने की धमकी केस में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक दोषी करार। 7 साल तक की हो सकती है सजा। श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए कुंभ जाने वाली 8 ट्रेनें रद्द। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पूंछ सेक्टर में आज फ्लैग मीटिंग होगी। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग होगी। आखिरी बार 2021 में हुई थी फ्लैग मीटिंग। जम्मू कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीज फायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 14 जनवरी को एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल के 6 जवान घायल हो गए थे। ब्लास्ट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ था। खंबा किले के पास पेट्रोलिंग करते समय एक जवान के पैर पर गलती से सेना की बिछाई लैंडमाइन पर पड़ गया था। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की लोकसभा से गैर हाजिर रहने के कारण संसदीय सदस्य खतरे में हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल द्वारा दायर याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होने जा रही है। खालिस्तान समर्थक सांसद ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने की इजाजत दी जाए। याचिका में हवाला दिया गया था कि नियमों के मुताबिक अगर वे 60 दिनों तक लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। दलील दी गई है कि वे 46 दिनों से लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए हैं। याचिका दायर होने के बाद आज कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सोल कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे भी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। वे गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उनका स्वागत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। 21 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, बिजनेस और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24 से 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। मानव संग्रहालय के डेजर्ट विलेज में मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। वहां सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम का मेन डोम आकार ले चुका है। डोम से 100 मीटर दूरी पर 2 मंजिला पीएम लॉन्च भी बनकर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर पर पीएम मोदी का लॉन्च है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर सीएम मोहन यादव का लॉन्च बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम लॉन्च जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की। उनके साथ 6 मंत्री भी मौजूद थे। उधर सचिवालय में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के स्तर में 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने की मंजूरी दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया था। यह कार्यक्रम इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
वे दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। खबर 6, सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। कहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं, व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करेंगे। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। सुबह 8 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। अब तक करीब 58.34 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी क्योंकि यह आखिरी वीकेंड है। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर ही पार्किंग में वाहनों को रोका जा रहा है। ओडिशा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 5 अन्य कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन पर नेपाली छात्रों पर हमला करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि 17 फरवरी को स्टूडेंट हॉस्टल खाली कर रहे थे। तभी कॉलेज के 5 कर्मचारी अचानक वहां पहुंचे और स्टूडेंट से जल्द वहां से चले जाने को कहने लगे। हॉस्टल खाली करने में देर होने पर आरोपी भड़क गए और स्टूडेंट की पिटाई की। अदालत ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कॉलेज के 3 डायरेक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि 5 को जमानत मिल चुकी है। कैंपस में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार पर स्टाफ और कॉलेज ने 19 फरवरी को माफी भी मांग ली थी। खजुराहो नृत्य महोत्सव के पहले दिन गुरुवार रात नृत्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक प्रस्तुति दी। इस दौरान कलाकारों ने कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी नृत्य किए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल टीम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव को शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले का सर्टिफिकेट सौंपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कलाकारों की साधना को प्रणाम है। कथक भगवान कृष्ण की नृत्य के माध्यम से कथा कहने की विद्या है। इस सर्टिफिकेट से नृत्य साधकों का हौसला और मान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट की लांजी सीट से पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को संसद उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले की सुनवाई दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में हुआ है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी पाया है। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। वहीं 18 फरवरी के फैसले में कहा गया, हालांकि विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 5A विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B(1)(b विस्फोटक पदार्थ का निर्माण, आयात या निर्यात के तहत आरोप साबित नहीं हुए। फिर भी ये तय हो गया कि आरोपी ने पत्र भेजा था जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वह संसद को उड़ा देंगे। महाकुंभ का 40वां दिन है। सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में भी वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ तक पहुंच रहे हैं। रात 8 बजे तक 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 58.3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ न हो इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है। मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि कल यानी शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ सकती है क्योंकि यह महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला खत्म हो जाएगा। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। इस संबंध में 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं और साथ ही 4 ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।